अस्सलाम वालेकुम तमाम फेसबुक फ्रेंड्स को दिल की गहराइयों से। डीज़ल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से किसान जो है वो बहुत परेशान है, क्योंकि पीटर डीज़ल पे चलता है और पीटर चलाने के लिए इस वक्त बहुत महंगा डीज़ल इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से फसलों को पानी जो दिया जा रहा है वो बहुत महंगा पड़ रहा है, और जिसकी वजह से जो चावलों की फसल है इसको काश्त करने वाले तमाम किसान बहुत परेशान हैं, क्योंकि आगे रेट उतना लगता नहीं जितना खर्चा आ जाता है किसान का। ये दो किसान माशाल्लाह बैठे हैं हमारे चक 49 के। राणा जहाँ साहब, जितना महंगा डीज़ल हो गया है या जितनी महंगी खाद और दवाइयाँ वगैरह हो गई हैं, इसमें फिजिबिलिटी बनती है कि आप इसमें एक काश्तकारी करके कुछ बचा सकते हैं जो सूरत हाल है इस वक्त? नहीं लगती, क्योंकि 250 रुपये लीटर डीज़ल है और 1 एकड़ को अगर पानी दिया जाए तो तकरीबन 4 से 5 लीटर डीज़ल लग जाता है एक टाइम में। और अगर बारिशें ना हो तो मेरा ख्याल कहता है कि हर तीसरे चौथे दिन पानी देना पड़ेगा। तो आप क्या समझते हैं कहाँ तक रेट जाए चावलों का, ये मूंजी का, तो आप कुछ पैसे कमा सकते हैं इसमें? कम से कम 4000 रुपया, यानी कि 4000 सुपर का रेट हो तो फिर आप इसमें से कुछ 4 पैसे कमा सकते हैं। जिम्मेदार जो है ना, जी जी, फिर कुछ 4 पैसे कमा सकते हैं, वरना कमाई नहीं है। अब लगवाई और पटवाई जो है ये क्या रेट है इसका? ये तकरीबन 9000 9000 में पनीरी पटाई जो है और लगाई तक 9000 रुपये। 9000। राणा साहब, आपकी क्या राय है? राणा साहब, हमारी हुकूमत को चाहिए कि जिम्मेदारों को रिलीफ दे। जी जी, इस वक्त जो है ना, पनीरी से लेके लगवाई तक मिनिमम खर्चा 20,000 रुपया 1 एकड़ का है। ऐसे ही इसके ऊपर खाद डालना है या पानी लगाने हैं या इसको पकाई तक, अगर जी, जी। वो टोटल खर्चा लगाया जाए तो जिम्मेदार को कुछ नहीं बचता। ऐसे ही है। हमारी जो ज़मीनें हैं, एक तो इनकी औसत कम है, जी जी, 20-25 मन 30 मन, ऐसे ही है। ठीक है। अगर इसका रेट वही 1500-2000 हो तो जिम्मेदार कुछ भी नहीं बचा सकता, फिर फ़ायदा ही नहीं है। फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और अगर इसका रेट कुछ 4000 रुपया इस बार हो 250 रुपये लीटर होने के बावजूद, जी जी, फिर ये है कि गंदम की बजाई किसान जो है ना, इससे इसकी आमदनी से कर सकता है। कर सकते हैं। और अगर रेट 4000 से कम होगा फिर गंदम की बजाई भी खुद से करनी पड़ेगी जिम्मेदार को। ऐसे ही है। तो इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि कम से कम खाद पे कोई सब्सिडी दे या जिम्मेदारों को कोई रिलीफ दे, ताकि हमारा मुल्क जिम्मेदारों की बदौलत ही चल रहा है। ऐसे ही है। ज़्यादातर लोग जिम्मेदारा करते हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर देखा जाए ना, पूरे पाकिस्तान में पंजाब वाहद सूबा है जिसके ऊपर पाकिस्तान की ज़राअत डिपेंड करती है। तो अगर इस ज़राअत के शोबे को ही हम पीछे हटा देंगे तो मेरा ख्याल कहता है कि आगे जो ग़ज़ाई बहरान है वो शदीद तरीन होता जाएगा। देख ले, आपके सामने ही है, वो इस दफ़ा गंदम का रेट 3000 से ऊपर है। ऐसे ही है। वो इसी वजह से है कि इन्वेस्टर जो है वो जिम्मेदारों से सस्ते दामों को खरीद लेते हैं, ऐसे ही है। लेकिन वो 2-3 माह रोक के इतना ऐसे ही। जिम्मेदार नहीं कमाता जितने वो उससे ज़्यादा सी कमा लेते हैं, ठीक है। और यही वजह है कि जिम्मेदार खुद से खर्चा नहीं कर सकता। ऐसे ही है। अगर इसका खर्चा कम हो या हुकूमत सब्सिडी दे तो जिम्मेदार खुद से खर्चा करे। तो इसके लिए ये जो है ना, हुकूमत को कुछ ना कुछ करना चाहिए। ऐसे ही है। और दूसरा, जिस तरह ये हाउसिंग स्कीमें ज़रूरी ज़मीनों पे बनती जा रही हैं, इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि जो गंदम का रेट 3000 प्लस, यानी कि चांस हैं कि इस दफ़ा 3000 से ऊपर जाएगा। बिल्कुल राना साहब, ये आपकी बात ठीक है कि जैसे हमारे इधर मोटरें बनी हैं, ऐसे ही है। इसमें मिनिमम मेरे अंदाजे के मुताबिक कुछ 4000 एकड़ तो गया होगा। जो ऐसे ही काश्तकारी कम से की कम गया। ठीक है। और जो हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं, ऐसे ही है। इसमें भी जो है मुरब्बों के हिसाब से मुरब्बों के चली गई है, हिसाब से तो वो खाली है। ऐसे ही है। तो उसका जो है गंदम जहाँ पे हज़ारों टन होती थी वहाँ पे वो कम होगी। ऐसे ही है। जब कम होगी तो रेट ज़्यादा होगा। ऐसे ही है। ठीक है। ये जो है ना, हाउसिंग सोसाइटियाँ रोकनी चाहिए हुकूमत को।
ऐसे ही है, ताकि इसको रोका जाए और जरी ज़मीनें रखनी चाहिए। ऐसे ही है। क्या अगर जरी मतलब ज़मीनें नहीं होंगी तो गंदम या चावल यह कहाँ से मतलब से? कि उस इलाके में होनी चाहिए जिस इलाके में ज़मीनें जो सी है ना मतलब बेबाद पड़ी हुई है, उस इलाके में होनी चाहिए। तो उधर स्कीमें कटें, ऐसे उधर ही। फैक्ट्रियाँ बने, उधर मतलब इस तरह की चीज़ें बने, ऐसे तो ही। ये फ़ायदा हो। अगर देखा जाए ना राणा साहब, जो पंजाब है ना, अगर बलूचिस्तान देखा जाए तो रकबे के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और आबादी के लिहाज से देखा जाए तो वो पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा है बलूचिस्तान। तो सारा पाकिस्तान का जितनी भी आबादी है उसका रुख जो है इस वक्त पंजाब की तरफ है, जिसकी वजह से ज़रूरी ज़मीनें जो हैं वो कम होती जा रही हैं, फसलें कम हो रही हैं, जिसकी वजह से इनके रेट्स अप हो रहे हैं, और इनके रेट्स अप होने की वजह से गरीब जो है ना वो पिस गया है। यानी कि जो ज़मींदार है वो तो अपने साल का राशन पानी अपने घर में जमा कर लेते हैं, मगर मैंने शहरों में ये देखा है कि लोग इस हद तक आ गए हैं कि वो 1 केजी आटा और चावल तो वो कह लें कि जब कोई मेहमान आ गया तभी वो बेचारे खाते हैं, अदरवाइज 1 किलो आटा वो घर लेके आते हैं और उसी में वो अपना गुजारा करते हैं। साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे हम अपने गांव में रह रहे हैं 49 में, जी जी, तो हम तो अपना साल का राशन जो है जमा कर लेते हैं, ऐसे आटा ही। भी और गंदम भी। ऐसे ही, अगर हमें कोई भी चीज़ ना मिले, हम फीके चावल जो सादा चावल पका के खा सकते ऐसे हैं। ही लेकिन शहरों में जो लोग रहते हैं गरीब, उनका गुजारा करना मुश्किल है, मुश्किल हो गया, क्योंकि उनके पास तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होगा तो कुछ लाएंगे ना। तो हुकूमत पाकिस्तान को इस चीज़ के ऊपर गौर करनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी मुल्क है हमारा। अगर ये ज़राअत का शोबा तबाह हो जाएगा तो आने वाले वक्त में ग़ज़ाई बहरान जो है ना वो शदीद तरीन होता जाएगा, बिल्कुल और ये गंदम चावल गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो जाएंगी। अब ये जो स्मार्ट सिटी बन रही है आपके गांव के पास, ऐसे ही, ठीक है, इसने हजारों एकड़ रकबा खरीद लिया है, ऐसे ही, वो बिल्कुल खाली है। बिल्कुल खाली अब उसकी जगह तो रकबा कवर नहीं ना कर सकता, नहीं हो सकता। तो वो जो फसल ज्यादा होती थी वो कम हो गई है, ऐसे ही तो इसके लिए भी जो मसला पेश आएगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो आबादी है ना वो उन सूबों में, जिस तरह बलूचिस्तान काफ़ी यानी कि जगह रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है और उसका रकबा काफ़ी फ्री पड़ा है, उधर यानी कि कोई ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग हैं उनको टैक्स की मद में बेनिफिट दे, टैक्स फ्री करे कोई 10 साल के लिए, उधर हाउसिंग सोसाइटियाँ लेके जाए ताकि वो भी यानी उसमें भी आबादी हो, और ये जो बोझ पंजाब पे पड़ रहा है ये भी कम हो। ताकि जो रकबा बेकार पड़ा हुआ है ना, जी जी, आबादियों का सिलसिला वहाँ पे शुरू होना चाहिए। ऐसे ही, तो अगर जरी जमीनों पे आबादियों का सिलसिला शुरू रहेगा तो ये मसला तो बनेगा, गंदम और चावल का बहरान तो आएगा। ऐसे ही, ताकि ज़मीन उतनी नहीं रहेगी, आबादी बढ़ रही है, ज़मीन कम हो रही है काश्तकारी के लिए। आज़ाद भैया, आप हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? मैं हुकूमत वक्त को यही पैगाम देना चाहूँगा कि खुदारा मेहरबानी करके इस ज़िम्मेदारों के बारे में सोचें और इस ज़राअत के इनको शोबे को कोई- बचा लें। हाँ, ज़राअत के शोबे को बचा लें, इनको सोचें ऐसे ही, और मतलब के ज़िम्मेदारों के रिलीफ दें, कोई सब्सिडी दें। अगर किसी साहब तरीके अगर से। मुल्क बचाना है ना तो ज़राअत को बचाना पड़ेगा। बचाना पड़ेगा, अगर ज़राअत को ना बचाया तो ये मुल्क नहीं बचेगा, नहीं क्योंकि बचेगा। हमारा मुल्क है ज़राअत के ऊपर, ऐसे ही, ठीक है। अगर ज़राअत बचेगी तो मुल्क बचेगा। बेशक बेशक। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत वक्त इसके ऊपर ज़रूर गौर करेगी, इंशाअल्लाह। और हमारे जो ज़रई मुल्क है और ज़राअत का शोबा जो इस वक्त बहरान का शिकार है, इसके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर ये कोई किसानों को बेनिफिट देगी इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह।